दुनियापुर का न्यू एपिसोड आ चुका है दोस्तों। लेट्स स्टार्ट हियर वी गो। साहब यहाँ तो कोई भी नहीं है। हवेली का कोना कोना छान मार, जिंदा चाहिए मुझे वो। जी ठीक है। भाई साहब वो दोनों तो शायद भाग गए ना, वो अभी बताया नहीं पर वो गए कहाँ। कैप्चर कर ली पूरी हवेली इन्होंने। और किसी ये सयाने ने ठीक कहा था कि दोज़ख में आग नहीं है, सब अपने अपने हिस्से की आग अपने साथ लेकर जाएंगे, जिसके बाद दोज़ख आबाद होगी। मुझे मेरे हिस्से की दोज़ख इस वाक़े के बाद इसी हवेली से मिली। नवाब दिलावेज, मैं नौकर का बेटा था, मगर नवाब के साथ रह रहकर उसे अपना पेशवा मानता था। मेरे लिए तब सही और गलत वो था जो नवाब कहता था। कारोबार, ताकत, जहानत, हर पैमाने पर मैं नवाब की औलाद से एक कदम आगे था। ये बात नवाब की औलाद को हमेशा खटकती थी, पर शायद आहिस्ता आहिस्ता नवाब को भी खटकने लगी। नवाब से ज्यादा सिर्फ एक औरत मेरी जिंदगी में अहमियत रखती थी, मेरी माँ। मैं नवाब का गुलाम और मेरी माँ कनीज। मैं अपनी औकात कभी नहीं भूला था, मगर नवाब मुझे मेरी औकात याद दिलाना चाहता था। औकात याद दिलाने के लिए नवाब ने मेरी माँ का इंतखाब किया। शायद वही नवाब की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। उस दिन के बाद मैंने हर दिन नवाब को उसकी औकात याद दिलाई। एक एक करके मैंने नवाब से वो सब कुछ छीन लिया, जिसकी वजह से वो मुझे मेरी औकात याद दिला रहा भाई था। साहब ये कहानी है भाई। मेरे को जो लग रहा था इसकी मम्मी का ही कुछ मैटर होगा। वो उसके जूते नहीं रख रहे, उसकी टेबल पे रखे उसने। चलो पास्ट भी पता चल गया और बात काफी साहब, क्विकली बताया। सारी हवेली छान मारी है। नवाब और उसकी बेटी भाग चुके हैं। साहब सारी हवेली छान मारी है, दोनों भाग चुके हैं। नवाब भी भाग गया भाई। शामिर, वो भी नहीं है। या ढूंढो से कितनी दूर जा सकता है। जी सुन, जी। नवाब चाहिए मुझे जिंदा। शामिर और नवाब की बेटी, उनका क्या करना है? वो भी, दोनों। साहब आपकी इजाज़त हो तो एक बात पूछूं? कि मेरे जूते मेज पे क्यों रखे हैं? जी। समझ जाते फौरन ही। एक जमाना होता था कि मैं इस कमरे में जूतों समेत नहीं आ सकता था। मैं क्या, मेरे जैसा कोई भी जूतों समेत यहाँ नहीं आ सकता था। नवाबों का ख्याल था कि हमारे जूतों से उनका फर्श गंदा होता है। तो फिर ये मेज पर? अब मुझे लगता है कि इस फर्श से मेरा जूता गंदा होता है। बड़ा रिप्लाई। मैं जाके ढूंढने। जी। पैर भी तो गंदे हो रहे बात जूतों की हुई थी ना, इसलिए। सही है। इनको तो यार सच में क्या ही बोल सकते हैं, इनके बेचारे की नाजुक सूरत हाल है। हाल है। इनको फटाफट अपनी फैमिली को लेकर निकल जाना चाहिए यहाँ से, सबसे पहले तो। खुद को देख रहे हो। तुम खुद रास्ते से हटोगे या मैं तुम्हें रास्ते से हटाऊं? मैं आपको आगे जाने नहीं दूंगा। कैसे? अब जब पीछे देखा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इज्जत का भरम बना रहे। ये बात सही है यार। वरना अगर मैं एक इशारा करूँ तो ये 2-4 पुलिस वाले जो तुम्हारे पीछे खड़े हैं, मेरे पीछे आगे खड़े हो जाए।
ये सरकार के नौकर हैं। खून खराबा बचाना इनका फर्ज है। आखिरी दम तक मेरे साथ खड़े रहेंगे ये। भरम तोड़ दिया यार उसका झटके में। अच्छा होता तुम्हारी इज्जत का भरम बना रह जाता। ताड़ दिए सितारे, किस काम के ये सितारे? सच में कोई काम की नहीं है ना यार। खाना ना खाने से जो हुआ है वो तब्दील नहीं हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं हो सकता। ये सब जानवर के जानवर ही रहेंगे। उतना वक्त जाया किया मैंने, मैं नौकरी छोड़ दूंगा अब। तुम जो फैसला करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहाँ है? ओ, पुलिस वाले के घर में ही लोग आए हैं। ओ भाई साहब, इनके बेटे को बचाया था उन्होंने यार। तो ये उनके बेटे को बचाएगा। इन्होंने बातचीत भी की थी ना उससे पहले। तुम्हें क्या कर रहे हो? हमें दुनिया पर छोड़ना है और उसके सिवा कोई और जगह है नहीं हमारे पास। तुम्हारा बाप तुम्हारे खून का प्यासा है। अपने साथ मुझे भी मौत के घाट उतारना चाहते हो। इससे बदतर भी कोई मौत का घाट होगा? ओ, यही मौत का घाट है और हम इससे बाहर जाना चाहते हैं। नौरोज आतंक के आदमी हर जगह मौजूद हैं। तुम दोनों को यहाँ से निकलना नामुमकिन है। मेरा मशवरा है अपने बाप के सामने पेश हो जाओ। मैंने सब करके देख लिया। यहाँ कानून भी वही है, अदालत भी वही है और जल्लाद भी वही है। वो तो बचपन से रहा है उसके साथ, मैं उसको ही तुम्हारे लिए पता कुछ है। नहीं कर सकता। आप इनकी मदद करना चाहें ना चाहें वो आपका फैसला, लेकिन मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगी इन्होंने हमें हमारा बेटा वापस ला के दिया था। आज अगर अभियान जिंदा है तो उनकी वजह से। बाकी जो आपको मुनासिब लगे आप वो करें। यार मत याद दिलाती ना। अब तो करना ही पड़ेगा। बोल भी गई कि जो आपकी मर्जी करो। यहाँ से बाहर निकलने का क्या प्लान सोचा है तुमने? तुम साथ दो, प्लान है मेरे पास। इधर ये क्या कर रहे हैं? चाचा और चाचा की बेटी। बाबा, शामिर को कुछ पता चला? भाग गया हरामखोर। तो आप गुस्से में क्यों है? क्यों नहीं आना चाहिए? अगर आज वो मर जाता तो पीछे बचता कौन? बाबा, मैं मोहब्बत करती हूँ उससे। आंख बंद करके मोहब्बत नहीं होती। और नवाब की बेटी को लेके भागा है और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि क्यों लेके भागा है। वो ऐसा कर चुका है और तुम्हारे लिए भी बेहतर यह है कि होश की दुनिया में वापस आ जाओ। होश की दुनिया साहब में। को कुछ होता है ना तो ये सब कुछ मेरा है और मेरे बाद तुम्हारा। अगर नवाब की बेटी दुनियापुर पे राज कर सकती है तो मेरी बेटी भी कर सकती है। मैंने तुमसे कहा था ना कि चलना है। मैं वापस उस जहन्नुम में नहीं जाऊंगी। उस जहन्नुम का कब्जा तो तुम्हारे बाप ने ले लिया है और हमें भी वहीं बुलाया है। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। चलना तो पड़ेगा बेटा तुम्हें। किस्मत से कितना भाग सकती हो। अब ये वापस क्यों नहीं जा रही है? मेरी किस्मत अब कोई दूसरा नहीं बनाएगा। मैं खुद मालिक हूँ अपनी किस्मत की। छीन कर लिए मेरी जिंदगी से ये किस्मत।
जहाँ की मिट्टी होती है ना बेटा, वहीं से जाकर मिलती है। ये थोड़ी देर धूल के साथ उड़ लेने को आज़ादी नहीं कहते। मिट्टी के हर सर्रे को अपनी जमीन पर ही बसना है। हाँ, ये डायलॉग कैसे ये सब लिखते आपकी हैं? ख्वाहिश थी ना, आपकी वजह से मेरा भाई मरा, आपकी वजह से मेरी शादी उस बूढ़े नवाब से हुई। पा लिया ना जो आपको चाहिए था, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने नहीं चुकाई है इस सब की कीमत, हमने चुकाई है। कीमत तो बेटा मैंने सूद समेत कब की चुका दी। पहले ही चुका दी कीमत तो है। तू नहीं समझेगी, तेरी माँ अच्छे से समझती है। समझती है माँ। औलाद की सही तरबियत की होती तो आज बड़ों के सामने यूं जबान दराजी ना करती। एक बेटा मेरा मर चुका है, बहू भी मर गई है, बेटी मेरी जिंदा लाश बन गई है, और एक बेटा मेरा लापता है। लेकिन फिर भी मेरी तरबियत में कहीं कमी रह गई होगी कि मरने के बाद भी मेरे बदनसीब बच्चे आपके किसी काम नहीं आ पा रहे हैं। सही दिया इन्होंने भी। क्या मस्त डायलॉग, बड़े बहुत शानदार लिखे हैं यार। सैवेज। अरे भाई ठीक है। अरे अरे चेकिंग होगी लगता है। अरे भाई पुलिस वालों की भी चेकिंग हद हो गई। क्या हुआ है सच्चा साहब? बस इतने में ही हवा निकल गई? जा रहे हो दुनिया पर छोड़कर? यहाँ पर पुलिस हम है और आप चोर। पीछे क्या है ट्रक में? घर का सामान होगा। घर का सामान? चेक करो इसके घर का सामान। भाई साहब ये किसको पकड़ रखा है इन्होंने पर? क्या पता। ओए रहने दो, कुछ नहीं होगा इसके पास। बड़ा शेर बन के आया था, गिदड़ बन के जा रहा है। जाओ दफा हो। नहीं करा चेक। बच गया। अब ड्रामा ये किस तरफ जाएगा भाई? पता नहीं भाई, क्योंकि अब बदले वाला तो कुछ बताया नहीं सीन। अब इन दोनों की जिंदगी का क्या होगा वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, क्या इनको ढूंढ के मारेंगे वो? और नवाब कहाँ गया होगा? हाँ अभी नवाब बचा है यार, सही बात है। नवाब तो भी कर सकता है कुछ भी। नवाब का हो सकता है कोई और भी शागिर्द। हाँ या फिर नवाब और चाचा एक हो जाए। ये भी हो सकता है। ये अलग रोमांटिक एंगल चल रहा है। साहब वो जगह जगह नाकाबंदी कर दी है। मैं भी सारी रात ढूंढता रहा उनको, मगर नहीं मिले। मुझे लगता है वो दुनियापुर में ही होंगे, सुबह तक मिल जाएंगे। या ढूंढ उन्हें। नहीं, ओ, दुनियापुर में तो नहीं होंगे यार। निकल गए अब तो निकल गए बाहर। दुनियापुर से, और सब लोग निकल गए दुनियापुर से। माँ जहाँ तूने नौकरी की वहाँ देख वो जगह तेरी हो गई अब। उनको ही बिठाएंगे लगता है उधर। मम्माज बॉय। वो सोच रही होगी मम्माज बॉय से शादी कर ली मैंने। सुनो नहीं अब
बहुत अरसे से जब्त किए बैठी थी, मगर आज का दिन मेरे बस में नहीं है। ये सब अब तेरा है। नवाब की लाश कहाँ है? नवाब की लाश लेके आ मेरे मिल लिए। जाएगी। भाग गया। आदमी ढूंढ रहे हैं मेरे। नवाब, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। वो दोनों मिले ना मिले, नवाब तो मिलना तेरे से चाहिए। क्या वादा पूरा करूंगा मैं। उसकी लाश तेरे कंधों में होगी। मुझे यकीन है मेरा बच्चा अपनी माँ से किया वादा जरूर निभाएगा, और मेरा बच्चा जिंदा है, लेकिन कोशिश करूंगा कि ना रहे। ओ भाई, आस्तीन का सांप है, छोड़ दिया तो फिर से डसेगा। भाई को माफ करवा सकती, खुद के बेटे को माफ नहीं करवा सकती दादी? हाँ, ये तो गलत बात है। क्या हो गया? अरे भाई साहब, नवाब हमें कुछ अर्सा यहीं रहना होगा। यहाँ? हाँ, और कहा कोई और ठिकाना है? जी चलो। नवाब ने भी अपना इंतजाम करके रखा था, सेकेंडरी ऑप्शन। पता नहीं कहाँ है। शहर में कहीं आ गए हैं। रिस्क है। अच्छा, इसके पास बहुत बड़ा रिस्क। हमारा सारा धंधा दुनियापुर से जुड़ा हुआ है, और दुनियापुर सारा का सारा नौरोज आदम के पास है। आपको पनाह देकर मैं जंगल में शेर से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। हाँ, रिस्क तो बहुत बड़ा है, और बड़े रिस्क की कीमत भी बड़ी होती है। मगर मैं दुनिया पर खुद नवाब हूं। आज नहीं तो कल सब कुछ वापस ले लूंगा। और उसके बाद पीछे तो है कोई नहीं। बेटी तो भाग गई साहब के बेटे के साथ। अगर दुनियापुर आपको मिल भी गया तो कितने अरसे के लिए? अगर तुम्हें कहीं लगे कि कहानी खत्म होने वाली है और खत्म हो गई है, तो हम इस मर्ज की दवा हैं। लेकिन ये बातें तुम्हारी समझ से बाहर हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी जुबान में समझाता। जमीर, मत लो और काम खत्म करो। ये लो भाई। ये तुम्हारे रिस्क को कम करने के लिए काफी है? कुछ दिनों के लिए काफी है। कुछ दिनों के लिए काफी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने आपके आने से पहले नौकर चाकरों का इंतजाम कर लिया है। उसकी क्या जरूरत है? दीदी है ना मेरी। जैसे आपको ठीक लगे। नवाब के तेवर तो घट ही नहीं रहे भाई। भाई ये सच में मरते मरते भी ऐसा करेगा ये बंदा। सामने गोली मार, वो वाला सीन लग रहा है। ये भागा हो लेकिन तेवर हो गए वही है भाई। तुम जाओ। जाओ, तुम जाओ। जी बेहतर। मैं भी जाऊं? हाँ, तुम भी जाओ, लेकिन सोना नहीं है। जब मैं बुलाऊं तो आ जाना। जी। जाओ। भाई साहब क्या चल रहा है? ये बंदे का अलग ही लेवल है यार। क्या? जी मुझे 1 घंटे का टाइम देना आता। शुक्रिया। अब क्या? नौरोज आदम हमें ढूंढ लेगा। कुछ नहीं बचा, और ये आदमी भी कितने दिन रखेगा हमें? आप ठीक कह रही हैं बेगम साहिबा, लेकिन नवाब साहब ने भी कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा। नवाब साहब ने कुछ नहीं सोचा। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं, और मेरा इरादा उनकी सती बनने का नहीं है। मैं समझा नहीं।
अगर हम दोनों नौरोज आदम से बात करें तो हो सकता है वो हमें माफ कर दे। और नवाब साहब? नवाब साहब जी चुके अपनी जिंदगी। सही बात है, उसे तो मरने वाला है। मुझे कोई जल्दी नहीं, सोच लो। तुम नवाब साहब के वफादार बन के शहीद होना चाहते हो या नौरोज आदम के साथ हाथ मिला के जीना? उनकी तो बेटी भी थी ना शायद अस्पताल में, स्टार्टिंग में दिखाया था। ये भी कुछ तो छुपा रहा है भाई बंदा। इसका क्या प्लान है? तुम दोनों कुछ दिन यहाँ सुकून से रह सकते हो। शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। एक एहसान तुमने किया था, एक एहसान मैंने किया, हिसाब बराबर। सब बराबर। पैसे देगा। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हवा खाओगे। रख लो, काम आएंगे। पता नहीं कितने दिन तुम दोनों को यहाँ रहना पड़ा। कोशिश करना कि घर से बाहर कम से कम निकलो। वैसे शहर में तुम दोनों को कोई जानता नहीं है, मगर एहतियात करना बेहतर है। अपना हुलिया चेंज करो सबसे पहले, तो शहर वाले कपड़े पहनो। सही बात है। दुनिया को स्टाइल कपड़े छोड़ो। अब फिक्र नहीं करो, कुछ ना कुछ कर लूंगा। कैसे कर लोगे? यहाँ तो हमें कोई जानता भी नहीं है। और जहाँ लोग जानते थे उन्होंने क्या किया हमारे साथ। अच्छा है ना, कोई नहीं जानता। सब कुछ अच्छा ही होगा। अपनी डिग्रियां तो ले आते कम से कम। क्या चल रहा है भाई? बंदे फैल रहे पूरा इनके। हाँ, कुछ पता चला? नहीं साहब, कुछ पता नहीं चला, ना शामिर का ना नवाब का। और इंस्पेक्टर? वो तो रात में चला गया था अपनी वैन में शहर। बीवी बच्चे उसका? अकेला गया है। वैन में अकेला? जी, तलाशी ली थी हमारे लोगों ने, मगर पीछे सामान के अलावा कुछ भी नहीं है। बीवी बच्चे? शहर वाला उसका घर देखा? जी देखा। मैं जाके चपा चपा चाय वहाँ। जी बेहतर, आपको कुछ दिखाना भी है। बीवी बच्चों को क्यों नहीं लेके गया भाई? वो लेके जाना चाहिए था उसको। सबसे बड़ी गलती यही करी उन्होंने। शहर वाले घर का चप्पा चप्पा छान मारो बोल दिया ना, तब तो उसकी बीवी बच्चों को 2 मिनट में उठा के ले आएंगे। ये क्या है भाई? रास्ता सीक्रेट। पेटियां खोलो इसे। ओ भाई सोने के बिस्किट। ये रास्ता तुम्हें कहाँ से मिला? तलाशी के दौरान। चोर रास्ता है, नीचे कुछ कमरे भी हैं, इसी रास्ते से भागे होंगे। फौरन शहर जाओ और जाके इंस्पेक्टर के घर की तलाशी लो। भाई जी। और औरंगजेब से कहना आके भेजो मुझे। जी बेटा। भाई समझ गया? सब मगर अरे क्या मगर? समझ नहीं आई। जितना कहा है उतना करो। क्या है भाई? अब क्या चल रहा है इनके दिमाग में? क्या बोला इन्होंने? अब ये ड्रामा में मेरे को कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। मैं प्रिडिक्ट तक नहीं कर पा रहा। करना भी नहीं है मुझे तो, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल चीजें हो रही है। भाई साहब हवेली पे कब्जा, और हवेली चला रहे हैं। ओ भाई, ओए बिरा, ये क्या हो रहा है? ये नवाबों की गंदगी ऐसे नहीं जाएगी। महीनों रगड़ो फिर खत्म होगी। साहब ने कहा है। हाँ मैंने कहा है। आपने कहा होगा तो कुछ सोच ही के कहा होगा। अगर पहले सोच लेते ये तो दिमाग कम इस्तेमाल करना पड़ता। साहब मुझे माफ कर दे। साहब मैं बहक गया था, मुझसे गलती हो गई।
मुझे एक मौका और दे, मैं आपके लिए जान देने को तैयार हूँ साहब। अच्छा चलो बस करो अब, संभाल के रखो ये मगरमच्छ के आंसू। शर्मिंदगी मिटाने का मौका दूंगा तुम्हें मैं, हो सकता है तुम्हारी पुरानी हैसियत बहाल कर दो। साहब करना क्या होगा? ऊपर से कूद जाओ। मलताने में बताऊंगा। ऊपर जाओ, ऊपर से कूद जाओ। मलताने में बताऊंगा, बोल ना। हेलो। हाँ मैं औरंगजेब बात कर रहा हूँ। अभी सही वक्त नहीं है, मैं बाद में तुम्हें खुद फोन करती हूँ। अभी ही सही वक्त है। मेरी बात गौर से सुनो। मैं साहिब से बात करके तुम्हारी जान बख्शिश करवा दूंगा, लेकिन मुझे अभी बताओ कि नवाब इस वक्त है कहाँ? सांप की जबान पे भरोसा नहीं करते, सांप सिर्फ डसता है। तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम हमेशा चाहती थी कि नवाब से जान छुड़ाओ, इससे अच्छा मौका तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। जी आई। मैं तुम्हें सोच के जवाब देती हूँ। ये अच्छा था। दोनों एक दूसरे की फितरत जानते हैं अच्छे से। सब थोड़ा वक्त ले रही है। ओ भाई साहब बता देगी? जी जी बिल्कुल। अब बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, क्या आपको पता था मैं नवाब की बीवी से बात कर रहा हूँ? सब जानता था। भाई साहब सब पता था। ये भी जानता था कि नायाब में जो हमला हुआ उसमें तुम्हारा हाथ था। आपको मालूम था तो आपने मुझ पे जाहिर क्यों नहीं होने दिया? सांप को पूंछ से पकड़कर बिल से बाहर नहीं निकालते, खुद आने देते हैं, वरना वो खतरनाक हो जाता है। और अगर आपको ये पता चले कि आप उसका जहर इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसको मारते नहीं हैं, पालते हैं। मतलब उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और अभी तक वो सोच रहा है कि मैं इनको डुबो रहा हूँ। समझ आ गई साहब। अभी भी राज करना। ओ भाई पूरी आग लगा दी। तुम मर सकते थे, तुम्हें जरूरत नहीं थी अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाने की। मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिंदगी वही है जो तुम्हारे साथ गुजर रही है। पता है हम यहाँ कितनी देर से चुप करके बैठे हुए हैं, लेकिन दिल ही दिल में न जाने कितनी बातें की मैंने तुमसे। मैं तुम्हारे सामने बैठी हुई हूँ, दिल ही दिल में क्यों बातें कर रहे हो फिर? वो सच नहीं हो पाएंगे। कुछ दिल की बात है, अगर दिल में ही रहे तो ज्यादा सुकून मिलता है। वैसे भी जिंदगी उधार की लगती है। उधार की नहीं है, हमारी अपनी मलकियत है ये जिंदगी, और इसे हम अपनी मर्जी से जिएंगे। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जियोगी। हाँ मेरे जीते जी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जो होगा हम मिलके मुकाबला करेंगे, हमें कोई नहीं हरा सकता। अगर तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी यहाँ पे वो लोग आने वाले ना। आ गए। आ भी गए। खिड़की में से झांको। वो बस काली गाड़ी। थोड़े बहुत भी नहीं, ज्यादा ही आए हैं। इसको उठाओ जल्दी, निकलो यहाँ से। कसाई का बेटा आ गया। अभी गेट खोलने की जरूरत। अच्छा पुलिस पुलिस वाले छोड़ के चले गया इनको ना यहीं पे। उनके घर पे छोड़ के आओ। हमें यहाँ से निकलना होगा। क्यों? निकलना होगा भाई, निकलना होगा। घर में घुस गए यार ये लोग तो। चाबी कहाँ मिल गई?
कहाँ जाएंगे? मेरा एक दोस्त है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल रहा है। हम कब तक भागते रहेंगे? ज्यादा देर तक नहीं भाग सकेंगे हम। तो क्या सरेंडर कर दे? भागना तो पड़ेगा। कुछ मिल जाएगा इसको, इससे पता चल जाएगा कि यहाँ आए थे। भाग गए हरामखोर। भाग गए हमको। भाग गए हरामखोर। पता कैसे चला कि वो थे यहीं? अंदाजा, साहब ने बोला तो सच बोला, समझ रहे हो ना, साहब ही सब कुछ है यहाँ पर। अच्छा, इसका दोस्त कौन है? शामिर। अनस। लॉक 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 लॉक। यार शामिर तू कहाँ है यार? वो क्या अचर करके गए? क्या हुआ है तुझे? भाई क्या हुआ है? तू क्या कर रहा है यार? तेरे बाप के आदमी आए थे। मैं इतना कहा कि मुझे नहीं पता तुम लोगों का, लेकिन वो बातों से कम लातों से ज्यादा बात। भाई क्या किया तूने? कुछ नहीं किया, हमने दुनियापुर छोड़ के आए हैं। ये कौन है? अना, नवाब दिलावेज की बेटी। नवाब दिलावेज? बताया था तुझे कॉलेज में नवाबों के बारे में। तो भाई तुझे इसके अलावा और कोई लड़की नहीं भगाने के लिए? मैं भाग के नहीं आई हूँ। हम दोनों अपनी मर्जी से दुनियापुर छोड़कर आए हैं। अब जैसे भी आई तो उसके साथ ही हैं। अभी आप दोनों को यहाँ मिले नहीं है तो वही अशर करके गए। मिल जाते तो पता नहीं मेरी चमड़ी उधेड़ कर। सुन अनस, सबर, सब ठीक हो जाएगा, समझ रहा हूँ। हम तुम्हें मजीद किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते। और भाई ये बात भी है कि वो यहाँ वापस फिर जाएंगे। भाई वापस? अब सुन, हम कुछ दिनों के लिए दुनियापुर वापस नहीं जा सकते, समझ रहे ना? भाई फिर से तुम लोग यहाँ से चलो, हम यहाँ नहीं रुक सकते। चलो चलो चलो, कोई जगह है? अभी प्लीज चले यहाँ से। अनस मेरे पास एक जगह है, आ जाओ। मेरे पास एक जगह है, आ जाओ। मेरा एक मामा है, बहुत ही खड़ूस और कंजूस है। अपनी बिल्डिंग में ही कमरे किराए पर देता है। पैसे थोड़े ज़्यादा देंगे तो सवाल जवाब भी नहीं करेगा। मेरे ख्याल से चल के देख लेते हैं, तुम लोग का गुजारा हो जाएगा कुछ देर वहाँ। ठीक है। क्या जा रहा है ड्रामा यार? भाई भाई किस मोड़ पे जा रहा है ड्रामा? कहाँ पहुंच गया यार? अच्छा ये ना मेन चीज क्या, जो आप प्रिडिक्ट करते हो ना उसको अगले ही पल में झटके से तोड़ देता है। हाँ, सच में। प्रिडिक्शन की तो बाइंड बजा देता है। आप प्रिडिक्ट कुछ भी कर लो, आप प्रिडिक्ट करोगे कि यार इन लोगों का अच्छा मस्त, अभी ये लोग कहीं घर बसाएंगे, ये करेंगे, लो भाई तुम्हारे पीछे पड़वाते हैं अभी लोगों को। अभी पुलिस के घर में तुम 2-4 दिन रहोगे। चाचा की प्लानिंग की भी कैसी बैंड बजी। वो चाचा का तो क्या पुराना वहम दूर कर दिया भाई कि बेटा मुझे तब से पता है, जब से तूने मेरे बेटे को मरवाया तब से पता है कि तेरी वजह से ये हुआ। मैं सांप को कुचलना जी उससे फायदा लेना जानता हूँ। मतलब वो अभी तक जो कुछ हुआ ये सब कुछ क्योंकि उसकी वजह से हुआ। ऑब्वियसली औरंगजेब ने जो भी किया उसकी वजह से बहुत फायदा मिला यहाँ पर सांप को। सच में। तो सांप ने उसका फायदा लिया उस चीज का यार। मतलब दुश्मन से भी फायदा कैसा लेना चाहिए वो सांप से सीखे कोई बंदा है। मतलब नवाब का बाप कह सकता हूँ मैं भाई यहाँ पर आदम को। सच में यार, देखना पूरे दुनियापुर पे ही अब कर लिया, अब कब्जा कर लिया। हवेली तो उड़ा ही दी। अरे नवाब का नामो निशान नहीं बचा वहाँ पर, बस ये है कि जिंदा है वो। और नवाब भी मतलब आखिरी गिनती चल रही है, उसकी उल्टी गिनती चल रही है। वो तो मरने वाला है, हो सकता है उसकी बीवी निपटा दे उसको, तो ये भी हो सकता है। चलो भाई ये ड्रामा बहुत अमेजिंग जा रहा है। बाकी आप बताएं कैसा लगा आपको आज के एपिसोड का रिएक्शन। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ग्रीन एंटरटेनमेंट को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको इसी तरह के और भी कमाल के ड्रामा देखने को मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट